बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुलाई की 27 तारीख है आज के दिन। ये मेरा आपसे दूसरा इंटरेक्शन है। आप में से बाज़ दोस्तों ने आज जो मैंने पहली वीडियो की थी उसके थंबनेल के बारे में ये कहा कि ये डिसेप्टिव थंबनेल है, ये थंबनेल लगाकर गुमराहकुन थंबनेल है, मैंने आपको गुमराह किया है। तो उसको अगर आप दोबारा गो थ्रू करें तो आपको नज़र आएगा कि मैंने इसमें कुछ भी डिसेप्टिव नहीं रखा। जो ख़बर है उस ख़बर से ही मुताल्लिक़ वो थंबनेल था। हाँ, कुछ तजस्सुस का एलिमेंट इसलिए रखा जाता है कि वो अपना काम जो वीडियो की गई है वो ज़रूर कर सके, आप तक ये अपडेट्स पहुंचाते वक्त ये अपडेट्स पहुंचें एंड आप इसको देखें, इट गेट्स अ क्लिक। तो ये एक अदद जो है चीज़ होती है सबके जहन में, ये थी। तो बहरहाल आपने जो शिकवा किया उसका जवाब मुझे ज़रूर देना था। लेकिन इस वीडियो में देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से हम बात करेंगे। ये आपको जो मैं ख़बर दिखा रहा हूँ, इस ख़बर के मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं। इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। कौमी असम्बली में लूट सेल की बात करेंगे। एक ऐसी लूट सेल जिसमें बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, फिर भी लूट सेल जारी थी। और इसका निशाना इमरान खान साहब भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब भी हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुमकिन तौर पर। इसकी भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक बार फिर, बड़े बुज़ुर्ग हैं लेकिन कम अज़ कम भी अल्फाज कहे जा सकते हैं इस वक्त के ढिठाई का मुजाहिरा किया है। गरीदा फ़ारूकी साहब ने हमें ये बताया कि उनके पास गालिबन कुछ मौक़िलात हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? इस वीडियो में अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, इनके गले में पाकिस्तान का परचम है। इससे पहले इनकी ये वीडियो आई थी जिसमें ये बिल आखिर कैद से रिहा हुए और अपने मखसूस अंदाज में हमने इनको पूरे वक़ार के साथ देखा। लोगों को इनसे रस्ते में भी मोहब्बत का इजहार करते हुए देखा। 8 बार अली मोहम्मद ख़ान गिरफ्तार हुए हैं, रिहा होते फिर गिरफ्तार होते, रिहा होते फिर गिरफ्तार होते। यही सब कुछ इन्होंने इस हुकूमत ने शहरियार आफरीदी के साथ किया। भाई की वफ़ात रिहा नहीं किया, बहन की वफ़ात रिहा नहीं किया। और ये सब रिहा हुए थे जब इनके प्यारे गुजर गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, लेकिन इन्होंने वही तरीक़ा अपनाया। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, सीमाबिया ताहिर, वो जो इमरान खान साहब की वीडियो वायरल हुई ना, उन्होंने अपना शफ़क़त से भरा हाथ सर पर रखा था। सीमाबिया ताहिर के साबिक़ा MPA पंजाब असम्बली की, उनके सर पे हाथ रखा था। ट्विटर पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे हर जगह वीडियो वायरल हो गई। नून लीग से बर्दाश्त ही नहीं होता जब इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत का इजहार किया जाता है। तो अता तारड़ ने फौरी तौर पर आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में बैठ के कल रात ही कह दिया था कि सीमाबिया ताहिर जो हैं वो ऐसे लोगों की तरबियत कर रही हैं जो वकील नहीं हैं, उनको वकीलों की तरह बिहेव करना सिखा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बकौल अता तारड़ के प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैलियों में कारकुनों को वकील बनाकर घुसेड़ेगी और उसके बाद हालात ख़राब करेगी। ये पता नहीं कहाँ से इनके पास आ जाता है। जैसे इनके पास आ गया था ना, इमरान खान ने कोयटा में यहाँ बैठ के वकील का कत्ल कर दिया था। तो एक बार फिर इन्होंने इस तरह का काम किया है। लेकिन नवाज़ शरीफ की बात, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये रोज़नामा जंग की खबर के मुताबिक यूरोप रवाना हो गए हैं। मियाँ साहब आए थे दुबई, दुबई से मियाँ साहब गए सऊदी अरब, सऊदी अरब से मियाँ साहब आ गए दुबई, दुबई से मियाँ साहब अब इस खबर के मुताबिक यूरोप रवाना होंगे। बाज़ लोग इसके बारे में कुछ मुतज़ाद बात कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब यूरोप के 2-3 मुल्कों में जाएंगे। जंग तो ये भी कह रहा है कि मियाँ साहब की 2 अहम मुलाकातें भी यूरोप में हैं। अब यूरोप में किससे मियाँ साहब की अहम मुलाकात हो सकती है, मैं इस बात पर हैरान हूँ। लेकिन इन लोगों की आप हिम्मत और जुर्रत देखें। ये इलेक्शन में जाने वाले हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन में इन्हीं को वोट पड़ेगा। किस वक्त? जब इन लोगों ने डॉलर 300 का कर दिया है। किस वक्त? जब इन लोगों ने बेरोजगारी का एक तूफान ला खड़ा किया है। किस वक्त? जब ये बिजली का यूनिट 51 रुपये प्लस कर चुके, गैस की कीमत बढ़ा चुके, आम आदमी को मार चुके, लोग मुंह भर के गालियां, झोली भर के बद्दुआएं दे रहे हैं, उस वक्त इनमें ये हिम्मत है कि पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और मियाँ साहब जो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होने का दावा कर रहे हैं, वो यूरोप घूमने गए हैं। खबर में लिखा हुआ है मियाँ साहब फैमिली के साथ यूरोप में वक्त गुजारेंगे। ये मियाँ साहब लंदन में क्या अल्ताफ़ हुसैन के साथ वक्त गुजार रहे हैं? जो मियाँ साहब यूरोप में फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, ये अपनी बेटी के घर, इसाक डार के घर पे, जो उनके समधी हैं, दुबई आए थे। ये क्या वक्त गुजारेंगे यूरोप में फैमिली के साथ? अभी तो सिसली होकर आए थे मियाँ साहब। वहाँ पर मियाँ साहब जो हैं वो एक रेस्टोरेंट में हमने देखा था बैठे होते, वो सिसिलियन माफिया का था, पता नहीं इसीलिए सिसली चले गए थे मियाँ साहब। तो ये तमाम काम मियाँ साहब ने कर लिए और अब फिर यूरोप गए हुए हैं मियाँ साहब। इन्हें आवाम का एहसास ही नहीं है इन लोगों को। इसके बाद
आप देखिए कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना होने के बावजूद 15 अरकान, 15 कौम की किस्मत का फैसला, ये 23 करोड़ प्लस का फैसला करने के लिए 15 अरकान मौजूद, 29 बिल मंजूर किए गए हैं, 29। और इन बिल्स में साथ में क्या मंजूर हुआ है? इनमें मंजूर हुआ है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, ये सेनेट से मंजूर हो गया। इसके मुताबिक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 बरस तक कैद और जुर्माना होगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1956 में तरमीम का बिल पेश किया, ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर दिफा जो हैं उनके पेश करदा इस बिल के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, दी जा सकेगी। अब लोग ये कह रहे हैं, तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इसका मकसद इमरान खान साहब को जहन में रखकर ये तरमीम की गई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये जनरल फैज़ हमीद को जहन में रखकर हुकूमत ने, क्योंकि मरियम बीबी, मियाँ नवाज शरीफ, तमाम के तमाम लोग जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाते, उनको जहन में रखकर की गई है। इसमें मज़ीद ये लिखा हुआ है कि आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की जानिब से इजाज़त के बग़ैर अगर कोई इंकिशाफ किया जाएगा तो सज़ा होगी। इजाज़त से इंकिशाफ होगा तो उस सूरत में सज़ा नहीं होगी। गैर मजाज इंकिशाफ के अल्फाज हैं इसमें। तो पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ इंकिशाफ करने वाले के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। अब लोग कह रहे हैं ये इसीलिए इमरान खान स्पेसिफिक कानून साजी है। इस कानून के तहत, इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुताल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़े, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर जो तैनात शख्स है, पहले 2 साल की पाबंदी थी, अब 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। और अगर कोई सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेगा तो उसको 2 साल तक की सख्त सज़ा होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में मुलव्विस शख्स होगा, अगर कोई ऐसा एक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, तो उसके खिलाफ जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये बिल जो है ये सेनेट से मंजूर हो गया है। अब इसके बाद जो है मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ख्वाजा आसिफ साहब इन्होंने ये बिल ही पेश नहीं किया, ख़ुद भी बिल बिलाए हुए हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब को हर तरफ सोशल मीडिया पे, किसी हद तक मीडिया पे और दीगर हवालों से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं। अच्छा, पहले वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताऊँ आपको। हुकूमत ने चैनल्स को फ़ोन करके, वज़ारत इत्तलात के लोगों ने, बाज़ लोगों पर तो वज़ीर इत्तलात साहबा के बारे में भी इत्तलात आ रही हैं, इन लोगों ने ये किया कि ये कहा, आज नाम आया कि बिजंजो साहब ने और रज़ा रब्बानी साहब ने, इन लोगों ने इस बिल की मंजूरी के ख़िलाफ़ ऐवान से वॉकआउट किया। तो कहा गया नहीं, ये खबर नहीं चलेगी, बस बिल मंजूर हो गया काफ़ी है, किसी ने वॉकआउट किया है तो ये खबर नहीं चलेगी। ये भी चैनल्स को बता दिया गया, इसलिए चैनल्स पर ये खबर जो है वो गायब नज़र आई है। तो ये इस हुकूमत ने काम किया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब से कहा गया था कि माफ़ी मांगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मैंने कोई गलत बात ही नहीं की। ख़वातीन को ये कहना कि वो अखलाक बाख्ता हैं, ख़वातीन हमें इफ़्फ़त पे, इस्मत पे, इज़्ज़त पे लेक्चर ना दें। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि ये बाक़ियात हैं, कूड़ा करकट हैं, गार्बेज हैं, वो कहते हैं ये दुरुस्त कहा है मैंने, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। और कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अच्छा, माफ़ी मांगने के लिए ना इंसान का बड़ा होना ज़रूरी है, सिर्फ उम्र रसीदा होना ज़रूरी नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे हैं कि मैं सिर्फ उम्र रसीदा नहीं हूँ। अच्छा, इसके बाद गरीदा फ़ारूकी साहबा की बात। गरीदा फ़ारूकी साहबा का क्लिप वायरल हो रहा है, गो कि शायद 2-3 रोज़ पुराना क्लिप है, लेकिन उस क्लिप में गरीदा फ़ारूकी साहबा ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट मिली थी। अच्छा, वो दे तो परवेज़ खटक वाली ख़बर नहीं है प्रोग्राम में बैठकर, लेकिन कहती हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट मिली, खान साहब घर गए, बुशरा बीबी को बताया कि ये डेट मिली है। बुशरा बीबी ने अमलियात किए और कुछ अमल वगैरह करके इमरान खान को बताया कि ये इलेक्शन की डेट आपके लिए अच्छी नहीं है, और बुशरा बीबी ने मना कर दिया, इमरान खान ने उन डेट्स पर मना कर दिया। अब मंसूर अली खान ने ही पूछा मुझे ये बताएं कि मैं इमेजिन करता हूँ इमरान खान साहब की टीम मुज़ाकरात करके आई, इमरान खान साहब को बताया, इमरान खान साहब ने उन डेट्स के बारे में घर जाकर अपने घर में मियाँ बीवी कमरे में वहाँ पर बुशरा बीबी को बताया। कहते माँ कौन था तीसरा जो आपको ये तमाम चीज़ें पता हैं? तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने उसके बाद पता है क्या किया? ये किया
ये वाली हंसी जो है ना गरीदा फारूकी साहबा ने हंस के दिखाई, और गरीदा फारूकी साहबा ने कहा कि जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, परियां होती हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, वो बता सकता है। परवेज़ खटक साहब की खबर है और ये वहाँ से उनको पता चल रहा है। तो आपको मिला भी तो एक बंदा, खुर्रम हमीद रोखड़ी आपके बराबर में बैठे हुए हैं, परवेज़, और वो तस्दीक कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जो इमरान खान साहब की जमात से अलहदा हो गए, निकाल दिए गए, वो ये बातें कर रहे हैं और आप उन पर जो है वो बैठकर गवाही दे रही हैं। तो हमारे यहाँ ये सब कुछ चलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।